हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप अच्छे होंगे। आज मैथ में आपके औसत एवरेज के क्वेश्चन है, जिसमें आपको एवरेज निकालना है। और पहला क्वेश्चन इसका बेटा ये बोल रहा है कि प्रथम सेट प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या है। बेटा प्राकृतिक संख्या एक से शुरू होती है, 1 2 3 4 5 6, ये प्राकृतिक संख्या है, नेचुरल नंबर है। तो बोला बेटा 1 2 3 4 5, ठीक है बेटा, कितने तक? सेट तक। सेट तक प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या है? इसको बेटा एवरेज निकाल दूंगा। पहला पद, पहला पद क्या है बेटा? एक। और अंतिम पद क्या बेटा? सेट। तीनों को जोड़ देंगे, पहले को और अंतिम को, वैसे 2 से भाग लगाते हैं बेटा। कितना? 61/2। क्यों? तो कितना आया? 30.5। 30.5 इसका आंसर होगा, ठीक है बेटा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा तो कह रहा प्रथम 50, 50 का बोला बेटा, इसका एवरेज निकालना। 1 2 3 4, 50 का बेटा, तो इसका एवरेज निकालना। एवरेज होगा बेटा, एवरेज इसका पहला पद 1, अंतिम पद 50, इसके जोड़ना है उसका आधा। कितना होगा बेटा? 51/2, 25.5। बेटा इसका आंसर होगा। ये बेटा ये कब यूज होता है? जब इनके बीच में सेम डिफरेंट हो, जैसे अभी एक का डिफरेंट, एक का डिफरेंट, एक का डिफरेंट, इस प्रकार। ऐसे नहीं है कि यहाँ से 1 से 3 आ गया, फिर 7 आ गया, फिर 5 आ गया, ऐसे नहीं होगा। ठीक है बेटा, ये सेम डिफरेंट होना चाहिए। उसके लिए पहला पद और अंतिम पद जोड़ना, उसका आधा कर देता। तो इसका कितना आएगा? 25.5 का आंसर होगा। अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहे थे? ये बोल रहा 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, 5 6 7, इस प्रकार के वर्गों का औसत क्या होगा? संख्या के वर्गों का औसत का फॉर्मूला बेटा n+1 2n+1/6, ये वर्गों का फॉर्मूला है। तो इसमें बेटा देखो कितने पद है? n है पदों की संख्या, 1 2 3 4 5 6 7, 7 पद है। तो 7 + 1, ठीक है बेटा। और 7 2 गुणा 7 + 1, बेटा कितना बेटा? 6। 7 1 8, 7 दूनी 14 1 15, बेटे बेटे कितना? 6। डिवाइड करो, 2 किया 6, 2 चौक 8, 3 का 3 बजे 15, 5 चौक 20। आंसर कितना है इसका? 20 होगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है बेटा। तो इसका जस्ट इसके जैसे ऊपर में सवाल है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला बेटा कि प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का वर्गों का औसत। ये था बेटा जो इससे अगला पहला सवाल था। 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग और 5 का वर्ग, ठीक है। यही है 5 प्राकृतिक संख्या है प्रथम। तो प्रथम प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5, इनका वर्ग करना है और इनका औसत निकालना है। तो बेटा औसत निकालने के लिए n+1 2n+1/6, ये एंटर, ठीक है। अब इसमें क्या करना बेटा आपको? n कितना है? 5, तो अगर 5 + 1, ठीक है। 2 गुणा 5 + 1, और बेटे कितना होगा? 6। तो इसका होगा बेटा 6 गुणा 5 दूनी 10 और 1 11, बटे 6। 6 से 6 करिए बेटा, कितना आ गया? 11 इसका आंसर होगा बेटा। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा कि यही वर्गों का है बेटा। 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग और आगे तक चलता है 10 तक बेटा। तो 10 तक निकालने के लिए क्या करेंगे? वही फॉर्मूला जो था n+1 2n+1/6, इसी में, ठीक है। तो बेटा 10 और 1 11, ठीक है बेटा। ये हो गया 2 गुणा 10 + 1, बेटा कितना? 6। 10 और 1 11, 10 दूनी 20 और 1 21, कितना आ गया? 6। 3 दूनी 6, 3 7 21, कितना होगा बेटे? 77/2, ठीक है बेटा। ओके, ये होगा 2 3 6 2 8 16 38.5। तो बेटा इसका आंसर कितना होगा? 38.5। ये तो बेटा वर्गों की बात। अब इसमें आएंगे घन, जब संख्याओं के घन हो गए तब क्या करना है? तो घनों का फॉर्मूला है बेटा, घनों का फॉर्मूला, सॉरी, घनों का फॉर्मूला है n n+1² ये बेटा इसका घनों का फॉर्मूला होगा, ठीक है। तो इसका कितना होगा बेटा? n कितना है? n कितना है? 10 तक बेटा। तो ये होगा बेटा 10 गुणा 10 + 1 का स्क्वायर अपॉन 4 बेटा। तो ये 10 गुणा 10 और 1 11, 11 का स्क्वायर बटे 4, कितना होगा? 10 गुणा 121, बटे कितना बेटा? 4। 2 से काटो, 2 दूनी 4, 2 से काटे कितनी बार? 5 बार। मल्टीप्लाई करो इसकी, 5 का 5, 5 दूनी 10, 5 का 5, 15 1 6, ये होगा बटे 2। कितना कितने बार कितना? 2 किया 6 0, 2 दूनी 4 कोई 5, 302.5 इसका बेटा आंसर होगा। 302.5 इसका आंसर होगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा।
नेक्स्ट बता बेटा, इसमें कहा कि एक का घन, दो का घन, तीन का घन, चार का घन, पांच का घन, छह का घन। ठीक है बेटा, क्या होगा, क्या होगा? तो बेटा एन, एन कितना है, छह। ठीक है बेटा, एन कितना है, छह। तो बेटा छह, छह और ये कितना होगा बेटा, छह प्लस तीन का स्क्वायर बटे चार, छह, छह अरे सात, सात का स्क्वायर बटे चार का। ठीक है, दो दो चार, दो तीन छह, तो होगा तीन गुणा सात है, तीन उनचास बटे बेटा दो। ठीक है, ओके, तीन एम 27, तीन सौ बारह, दो 14 बटे दो, दो था का बेटा, दो से 14, दो तिया छह, 73.5, 73.5 मीटर का, 73.5 मीटर इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, प्रथम चार प्राकृतिक संख्याओं का घनफल औसत क्या है? प्रथम चार प्राकृतिक घन संख्या, तो उसको बताइए, इनके था और फोर, ये है। ठीक है, चार प्राकृतिक संख्या यानी 100 आते हैं, चार, चार अरे पांच का स्क्वायर कितना था, चार, तो चार से चार कट गया तो इसमें रहेगा 25, 25 का 25 का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, ये तो हुई तो अच्छा बेटे, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, 21 से 30 तक प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा? 21 से 30 तक बेटा, 21 से 30 तक यानी ऐसा नहीं है, 21, 22 ऐसे चलते चलते बेटा 30 तक। जो शुरुआत का क्वेश्चन था उसमें बता था बेटा इनके बीच में सेम डिफरेंस होना चाहिए, संख्या तो कहीं से भी स्टार्ट हो। इसमें क्या करना बेटा, एवरेज निकालने के लिए पहले और अंतिम पद को जोड़ देते हैं, 21 प्लस 30 बटे बेटा दो, कितना होगा, 75 51, 7 बटे दो कितना है बेटा, 25.5, इसका सेल्फ इक्वल कहीं से स्टार्ट हो, उनके बीच में डिफरेंस सेम होना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार का प्रथम पद और अंतिम पद को जोड़ेगा उसका आधा कर सकते हैं। ठीक है, तो 25.5 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, इसी में देख लो, सो वाला क्वेश्चन भी वो कह रहा 25 से 40 रुपये, 25, 32, 35, इस तरह का खाता 40 रुपये। ठीक है, तो इसका आगे निकालने के लिए क्या करेंगे बेटा, प्रथम पद और अंतिम पद इन्हें जोड़ेंगे, इसका आधा कर सकते हैं, कितना बेटा 71/2, तो कितना होगा 35.5, तो 35.5 इसका आंसर बनता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन में क्या करना है, बोल रहा है प्रथम 30 विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। तो मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लो प्रथम 1, 3, 5 ये संख्या है, तो बेटा मैं पूछ रहा कि इसका एवरेज क्या होगा, तो 5 3 8 और 1 9, और बटे 1 2 3, तीन कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या से भाग देने पर हमारा एवरेज निकलता है, तो बेटा कितना होगा, 3। अब बेटा मैं मान लूं कि 1 3 5 7 ये मान के चलो, तो बेटा 7 और 5 12, 12 और 3 15 और 1 16, 16 को 1 2 3 4, 4 से भाग लगाओगे तो कितना 4। तो बेटा जितने पद होंगे विषम संख्याओं में, जितने पद होंगे उस आंसर भी कितना होगा बेटा, अगर ये 3 पद थे तो आंसर कितना आया 3, अगर ये 4 पद है तो कितना आंसर आया 4। तो बेटा अब आप बताओ, इसने कहा प्रथम 30 विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा, प्रथम 30 विषम है बेटा, विषम है तो यानी कि पदों की संख्या यानी n ही उसका एवरेज होगा। ठीक है बेटा, तो इसका आंसर हो गया बेटा 30। ठीक है बेटा, इस प्रकार अगर मैं इससे पहले पूछूं बेटा, तो 49 विषम संख्याओं का औसत कितना होगा, 49 विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत होगा बेटा कितना, जितने पदों की संख्या है विषम में उतने ही उसका क्या होगा एवरेज बेटा, तो ये कितना होगा 49। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अब बेटा इसकी सम की बात, इसे क्वेश्चन करने से पहले ये बताओ, मैं कहूँ कि 2 4 6 इनका एवरेज बताओ बेटा कितना, तो कुल पदों की संख्या जोड़ेंगे बेटा 6 और 4 10 और 2 12, ठीक है, इसे 1 2 3, 3 का भाग लगाओगे कितना आएगा बेटा 4। अच्छा बेटा कोई बात नहीं, आगे लो, 2 4 6 8 ये संख्या दे बेटा, 8 6 14 18 20, कितना बेटा इसका जोड़ 20। बेटा 1 2 3 4, 4 से डिवाइड करें कितना बेटा 5। आपने देखा होगा बेटा, नोट करो कि संख्या 1 2 3 तो आंसर कितना है 4, संख्या 1 2 3 4 है तो आंसर कितना है 5। तो बेटा जब सम की बात होगी, सम प्राकृतिक संख्याओं की बात होगी, तो जो भी संख्या है यानी n+1 इस संख्या में एक जोड़ देंगे, तो जब 25 है बेटा तो इसका आंसर कितना होगा 26। ओके, नेक्स्ट, इसमें क्या होगा 10 प्राकृतिक संख्याओं का कितना होगा 10 अरे 11,
10 प्लस 1 11। नेक्स्ट आगे बोल रहा था कि 5 के प्रथम 10 गुणजों का औसत क्या है। 5 के प्रथम 10 गुणजों का औसत ये करंट है, जैसे कि 5 5 10 5 से 15 इस तरह तक चलते 10 बार यानी कि 50 10 से भी 50 हो गया तो लास्ट की कितनी होगी 50। तो इस बार इसका टेंस आएगा जैसे 5 10 15 10 गुना करा नहीं, पहला गुना 5 होगा, दूसरा गुना 10 होगा, फिर 15 होगा, इस प्रकार का। तो बोल रहा हूँ कि इसका औसत क्या होगा, इसके लिए ये यूज करो संख्या गुणा n प्लस 1 बटे 2, जैसे ये यूज कर लो, ठीक है ना। संख्या हाँ बेटा यही है। ठीक है तो फिर अब देखिए इसमें संख्या कितनी है नहीं 5 कितना क्रम है 10, तो 10 प्लस 1 कितना बेटा तो 5 गुना 10 करे 11 बटे 2, 11 पचो 55 बटे बेटा 2 कितना आ गया ये आ गया 2 दूनी 4 2 सत्ते 14 27.5 27.5 होगा। अगर आप ऐसे भी करना चाहते हो तो कोई बात नहीं, इसे फॉर्मूले को मत करो चले। आपको पता कि प्रथम है 5 10 यानी इसका कितना लास्ट का कितना होगा इसको गुना कर देना 50, ठीक है बेटा। तो मैंने आपको इस सवाल में बताया था कि प्रथम पद और अंतिम पद को जोड़ना है 5 प्लस 50 बटे 2 ये कितना होगा 55 बटे 2 27.5, क्योंकि इनके बीच में सेम 5 का डिफरेंस चल रहा है इसलिए हम प्रथम पद और अंतिम पद को जोड़ देंगे उसका आ ठीक है बेटा 27.5 इसका आंसर। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन में 3 को प्रथम 5 मार्क तो क्या होता है 3 होगा फिर 6 होगा इस प्रकार आगे चलते 3 पे 15 होगा लास्ट का 5 होगा कितना होगा 15, 3 को और 15 को जोड़ देता है 15 प्लस 3 यानी कि प्रथम और अंतिम पद को जोड़ेंगे 2 से भाग में आएगा बेटा 18 और ये 2 से भाग में आएगा कितना आएगा बेटा 9, इसका एवरेज कितना है बेटा 9, ठीक है बेटा ये है इसको। अब इसे बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन फॉलो। अगर बेटा आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।